अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है सुई नदरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड यानी कि एसएनजीपी। तो एसएनजीपी पर जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसको मेरे ख्याल से 2 मंथ्स जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है एसएनजीपी पर एक अपडेटेड वीडियो बना लेते हैं। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम ओपन है एसएनजीपी का। तो सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का थोड़ा सा आप लोगों के साथ ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से अपने एनालिसिस का आगाज़ कर रहा हूँ। ये 2016 का साल है और 2016 में एसएनजीपी जो है वो ट्रेड हो रहा था तकरीबन 20 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो 20 रुपीज़ से आप लोग इस मूव में जो है बाय साइड की प्रेशर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने स्ट्रांग जो है इसमें बायर्स एंटर हुए और बायर्स इसे ले गए सीधा 185 रुपीज़ तक। अच्छा, ये जो 185 रुपीज़ का हाई है ये इसने 2017 पाँचवें महीने में क्रिएट किया और ये जो है एसएनजीपी का अब तक का ऑल टाइम हाई है। इससे ऊपर जो है बायर्स ने कुछ सेकंड हाई क्रिएट नहीं किया। तो अपने इस ऑल टाइम हाई के बाद आप लोग देख सकते हैं कि एसएनजीपी ने अपनी एक डाउनवर्ड मूव स्टार्ट की और सेलर्स ने इसे आकर फेंका सीधा 25 रुपीज़ तक। और स्टिल अभी तक जो इसमें एक ओवरऑल इसका ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है प्रीवियस हिस्ट्री से, वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। यानी कि स्टिल अभी भी एसएनजीपी में आप जो एक ट्रेंड कंसीडर करेंगे वो इसका डाउन ट्रेंड होगा। अच्छा जी, तो अब इसकी वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि इसमें एक 53 रुपीज़ का इसका एक मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 48 रुपीज़ का इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। और 48 के बाद जो इसमें एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है काफ़ी स्ट्रांग इसका, वो इसका 38 रुपीज़ वाला लेवल है। अच्छा, इन लेवल्स के अलावा इसमें ये एक काफ़ी स्ट्रांग इसकी ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो रही है, जिसको हमने ऑलमोस्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है ये स्टिल एक्टिव है। यहाँ पर जो आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है ये बेसिकली एक फेक आउट भी बन सकता है। ये जो इसकी आप कैंडल देख रहे हैं ये इसकी करंट वीक की कैंडल है। अगर इस वीक की ये कैंडल इसकी इस ट्रेंड लाइन से डाउनवर्ड साइड पे क्लोज हो जाती है तो फिर ये जो हमारी मेजर ट्रेंड लाइन थी ये जो है वो ब्रेक हो जाएगी। मींस कि ये जो इसका ब्रेकआउट है ये फिर एक्टिव हो जाएगा, वाकई में रियल इसका ब्रेकआउट हम कंसिडर करेंगे। बट अगर ये इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज होती है तो फिर जो है ये इसका ब्रेकआउट जो है वो फेक आउट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है आप लोगों ने लाजमी अपने माइंड में रखना है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है ये कोई ऐसी वैसी ट्रेंड लाइन नहीं है, बल्कि ये एक इसकी बहुत ही मेजर और सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है। तो दैट्स वाई मैं इस पर जो है थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करने का ज़्यादा कह रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो इसका एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था प्रीवियस हिस्ट्री से, वो कब और कैसे शिफ्ट हो सकता है अप ट्रेंड में। तो उसके लिए लाजमी है कि ये 56 रुपीज़ वाला जो लेवल है इसको एसएनजीपी को जो है वो अप साइड की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा। अगर तो एसएनजीपी ने ओवरऑल जो इसका ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है उसको शिफ्ट करना है अपने अप ट्रेंड में, तो उसको जो है वो लाजमी ये 56 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। विदाउट 56 को ब्रेक किए हम इसमें अप ट्रेंड जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एसएनजीपी के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं और ये हमारी वही ट्रेंड लाइन जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोगों के साथ डिस्कस की। तो सबसे पहले हमने जो एसएनजीपी पर अपनी प्रीवियस प्रिडिक्शन दी थी उसको देख लेते हैं कि क्या जो है एसएनजीपी ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया या नहीं किया। तो मैंने बेसिकली यहाँ पर आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी प्रीवियस प्रिडिक्शन का। तो जब हम इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहे थे तब एसएनजीपी ट्रेड हो रहा था 43 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने बेसिकली इसमें से 2 सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो पहला सिनेरियो जो मेरा था वो बेसिकली 2 पार्ट्स में था और ये वाला मेरा सेकंड सिनेरियो था। तो मैंने इस एरिया पर आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर एसएनजीपी 44 रुपीज़ के लेवल को अपसाइड की जाने ब्रेक करता है तो फिर हम इसको सीधा 48 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे, या अगर ये इस 43 से इस ट्रेंड लाइन तक पहले डाउन साइड की तरफ आता है तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन से जो है इसको दोबारा अप साइड की जानिब 48 रुपीज़ तक लाजमी एक्सपेक्ट करेंगे। ये इसमें से मेरा एक सिनेरियो था।
और जो मेरा इसमें सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर या तो हमें ये 40 रुपीज़ के लेवल तक आता दिखेगा या फिर ये हमें 38 रुपीज़ के लेवल तक आता नज़र आएगा। बट जैसे ही ये 38 के लेवल तक अगर आपको इन फ्यूचर मिले, जो कि मैंने उस वक्त बात कही थी, तो फिर आप इसको इस 38 से लाजमी अगेन जो है वो 44 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि SNGP ने जो है वो कैसी मूव बनाई है। तो ये वाला वो एरिया है, जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तो मैंने आप लोगों के साथ जो है ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर ये 44 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करेगा तो 48 तक जाएगा, या फिर अगर ये स्टैंड लाइन तक आएगा तो 48 तक जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि SNGP ने जैसे ही 44 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक किया तो थोड़े से रीटेस्ट के बाद, यानी 44 रुपीज़ के लेवल तक इसने दोबारा हमें जो है रीटेस्ट दिया, और इस रीटेस्ट के बाद ये सीधा 48 रुपीज़ के लेवल तक गया। तो इट मीन्स के अल्हम्दुलिल्लाह SNGP ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को, हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया। तो अब बात ये है कि SNGP में हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स करंट सिचुएशन। तो SNGP में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि यहाँ पर एक इसका लेवल क्रिएट हो रहा है 45 वाला, या आप यूँ कह दें कि अराउंड अबाउट 46 रुपीज़ वाला। तो अगर तो SNGP इस 46 रुपीज़ वाले लेवल को अपसाइड की जानिब ब्रेक करता है तो फिर हम जो है इसको सीधा जो है 48 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। और अगर तो हमें 48 रुपीज़ के लेवल से किसी किस्म का डाउन साइड का प्रेशर देखने को मिलता है, जैसा कि अगर आप प्रीवियस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ से हमें सेल साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो यही चीज़ अगर यहाँ बनती है तो फिर हम इसको अगेन इस ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है। क्योंकि मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप लोगों को गाइड किया है कि अगर तो इस वीक की जो क्लोजिंग है वो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर की होती है तो हम इस अपने फर्स्ट सिनेरियो के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर ये इस ट्रेंड लाइन से डाउन साइड की जानिब क्लोज़ होता है तो फिर वो कैसे क्लोज़ होगा, वो ऐसे क्लोज़ होगा कि अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ इसका सेकंड सिनेरियो जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर इसको 46 रुपीज़ के लेवल से किसी किस्म की डाउन साइड की रिजेक्शन देखने को मिलती है तो फिर जो है हम इसको सीधा या तो 40 रुपीज़ वाले लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर हम इसको 38 रुपीज़ वाले लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है, लेकिन इस सेकंड सिनेरियो के चांसेस बहुत ही कम हैं। मेरे ख्याल से इसमें जो चांसेस मुझे लग रहे हैं वो इस फर्स्ट सिनेरियो के लग रहे हैं, और इस फर्स्ट सिनेरियो में अगर तो आपको 48 रुपीज़ से डाउन साइड का प्रेशर भी देखने को नहीं मिलता, बल्कि ये सीधा सीधा इस 48 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर जो है हम इसको कम से कम 53 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये भी बेसिकली इसके फर्स्ट सिनेरियो में एक मूव बन सकती है। अच्छा, मैं पर्सनली जो है इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि देखें, एक तो ये प्रीवियस हिस्ट्री से काफ़ी स्ट्रांग जो है वो डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। अभी तक इसमें जो है इसका ओवरऑल अप ट्रेंड इसमें नहीं बना, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि उसके लिए इसको 53 रुपीज़ वाला अपना लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक हो गया, इसको ये 53 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक करना होगा अगर इसने अपने प्रीवियस स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को शिफ्ट करना है अप ट्रेंड में। तो ठीक हो गया। तो बहरहाल एक तो ये अपने काफ़ी स्ट्रांग जो है वो डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था प्रीवियस हिस्ट्री से। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझा पाऊँ कि ये काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था, बट इस एरिया पर एक बेस बनाने के बाद इसमें जो है हमें शॉर्ट टर्म के लिए एक इसका अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब ये जो इसका अप ट्रेंड था ये इसकी इस ट्रेंड लाइन की बेस पर था, क्योंकि इसकी ये जो ट्रेंड लाइन थी ये काफ़ी स्ट्रांग थी। बट यहाँ पर जो आपको ये मूव देखने को मिल रही है ये जो है एक ब्रेकआउट फ़िलहाल की घड़ी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसकी करंट वीक की कैंडल इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज़ हो जाती है तो फिर हमारा जो ये वाला सिनेरियो है ब्लू एरो वाला, ये लाजमी जो है वो फॉलो होगा, क्योंकि फिर हम जो है 70+% इस सिनेरियो के साथ जाएंगे। बट अगर इस वीक की क्लोजिंग हमें इस ट्रेंड लाइन से डाउन साइड की तरफ की मिल जाती है तो फिर जो है इस रेड एरो वाले सिनेरियो के फॉलो होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़
आपको बताना भूल गया कि जैसे ही ये फिर आपको 38 रुपीज़ के लेवल तक मिलता है सेकंड सिनेरियो में, तो फिर इस लेवल से हम लाजमी इसमें जो है एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे 45 या 46 रुपीज़ के लेवल तक। अच्छा, एक तो ये चीज़, और सेकंड यहाँ पर आकर जो है 48 से 38 के अंदर अंदर मुझे जो है इसमें एक टाइप की रेंज भी बनती नज़र आ रही है SNGP की। तो लेवल्स जो बेसिकली मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, ये 3 लेवल्स, ये जो है SNGP के लिए एक गोल्डन लेवल आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 53 के बाद इसमें अपट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, 48 और 38 के दरमियान ये इस रेंज में ट्रेड होगा, और 53 तक जाने के लिए इसको 48 को ब्रेक करना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेंड लाइन, के इस ट्रेंड लाइन को भी आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस SNGP के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को SNGP ने फॉलो किया, तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन 2 सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।